Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class grade 3. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Okay, beta. Oxford International School, GH Campus, grade 3, subject science. I'm your teacher, Miss Annie, and today is 26 August 2021 and day is Thursday. International Primary Science, book 3. ठीक है बेटा? Okay. सिलेबस आउटलाइन चैप्टर 1 हेल्दी लिविंग. ठीक है, हेल्दी लिविंग हमने स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है, बहुत लेंथी चैप्टर है. ओके, इन लास्ट क्लास व्हाट यू हैव लर्न, थोड़ा सा मैं पहले आपको रिकैप दूंगी लास्ट क्लास का. ठीक है, व्हाट यू हैव लर्न इन लास्ट क्लास. फूड प्रोवाइड अस विद एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. Food rich in carbohydrate provide us with a lot of energy. Examples are sugary and starchy foods such as cakes and rices. Okay. Food rich in proteins provide us with energy and help us to grow. Example are meat, egg, milk, and beans. Food rich in fats gives us energy and keep us warm. Examples are oil, butter, ghee, fatty meat. Food rich in vitamins and minerals keep us healthy. Examples are fruits and vegetables. A balanced diet has a variety of food in the right amount to keep us strong and healthy. Okay. हर इसके अलावा हमने स्टोरिंग फूड के बारे में भी डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में कि अगर आपकी मदर ज्यादा, कभी सम टाइम होता है ना कि आपकी मदर अपने टाइम को सेव करने के लिए कुछ वेजिटेबल ज्यादा और कुछ मीट और फिश वगैरह ले आती हैं, तो वो अब हमें स्टोर करना होता है. जाहिर सी बात है, हम उन चीजों को बाहर तो रखेंगे नहीं ना, हम उनको प्रॉपर तरीके से फ्रिज में ही स्टोर करेंगे ना. अगर हम उनको क्या नाम है बाहर रख देंगे तो वो क्या होगा, वो तो खराब हो जाएगी वो चीजें. ठीक है, तो इस तरह के फूड आइटम्स हम कहाँ रखते हैं, हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. ठीक है, सही है. टू कीप मीट एंड वेजिटेबल्स fresh for a longer time and stop them from spoiling quickly, we should keep them in a cool and dry place like a refrigerator. अच्छा, हम की मीट और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए लॉन्गर टाइम को, ताकि वो ज्यादा अरसे तक फ्रेश रहे, तो हम उन्हें कहाँ रखते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए. और अगर हम बाहर रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएंगे. ठीक है. Food that can go bad quickly, such as meat, milk, cheese, and curry, should be stored in the refrigerator to keep it fresh. Eating food that is stale can make us sick. Okay. अब वो खाने जो हमारे बहुत जल्दी स्टेल हो जाते हैं, बहुत जल्दी बैड हो जाते हैं, जैसे होता है ना आपके कुछ खाने हमारे ऐसे होते हैं, उनमें हमारी कड़ी होती है, हमारा मिल्क होता है, हमारा और चीज होता है, मीट होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर हम फ्रिज में ना रखें तो वो बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते हैं. ठीक है, और अगर हम जो है क्या नाम है इस तरह का फूड खाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं ना. अगर हम जो है स्टेल फूड खाएंगे तो हम क्या होगा, हम सिक हो जाएंगे. ठीक है. Aisha bought a few tins of sardines. जी ठीक है बेटा, अगर हम जो है बैड स्टेल फूड खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है. Aisha bought a few tins of sardines and tuna for her class party next week. She stores them in the refrigerator. Her mother says that is not necessary. Why? अब आयशा ने क्या किया, आयशा जो है अपनी क्लास पार्टी के लिए कुछ फूड आइटम्स लेकर आई जो टेन में पैक होते हैं. ठीक है, उनमें क्या आता है, उनमें एक सैरडिनिस था और टूना. टूना भी एक फिश का है और क्या नाम फिश आइटम होता है, और सैरडिनिस भी. ठीक है, वो लेकर आई अपनी क्लास पार्टी के अंदर, तो उसने क्या किया, उनको जाके स्टोर कर दिया रेफ्रिजरेटर में. अब उसकी मदर कहती है कि बेटा अभी तो इसको नेसेसरी नहीं है, इसको हम फ्रिज में रखें. ठीक है. फूड केप्ट इन एयर टाइट टिन्स एंड कैन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी मंथ्स इन अ कूल ड्राई प्लेस आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर. अच्छा, एयर टाइट जो ये जो टिन वाले खाने होते हैं ना, इनको हम बहुत अरसे तक बाहर रख सकते हैं अगर हम टिन को ओपन ना करें. और अगर हमने टिन को ओपन कर लिया तो वो नेसेसरी होता है हमारे लिए कि हम उसको फ्रिज में रखें. ठीक है. ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. My crackers are crispy. I just opened a new pack. My crackers are soft. They are left over from last night. अब ये दो बच्चे नजर आ रहे हैं आपको. ये बोल रहा है, पहला वाला बच्चा कह रहा है, बता रहा है कि मेरे क्रैकर्स जो हैं वो बहुत क्रिस्पी हैं क्योंकि मैंने इसको अभी ओपन किया. आई जस्ट ओपन नाउ. ठीक है, मैंने अभी अभी न्यू पैक ओपन किया. अब ये बच्ची बता रही है कि मेरे क्रैकर्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गए और वो जो है कल रात से लेफ्ट ओवर बाहर पड़े हुए थे. ठीक है, सही. आयशा क्रैकर्स आर सॉफ्ट बिकॉज दे हैव अब्सॉर्ब्ड moisture water from the surrounding air.
What should Aisha have done to keep her leftover crackers fresh and crispy? आयशा ने अपने जो क्रैकर्स थे वो सॉफ्ट हो गए थे, वो सॉफ्ट क्यों हुए थे? क्योंकि जो हमारे एयर में है ना, वो जो सराउंडिंग में जो हमारी एक मॉइस्चर गीला गीला थोड़ा सा होता है ना, वो उस क्रैकर्स में आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़े से क्रैकर्स जो थे ना वो थोड़े से मॉइस्टी हो गए, ठीक है। अब आयशा को क्या करना चाहिए था? अगर आयशा को वो क्रैकर्स पूरे नहीं खाए जा रहे थे तो आयशा को उन क्रैकर्स को किसी एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहिए था, ताकि वो क्रैकर्स जो है वो क्रिस्पी रहे, ठीक है। और हम यही करते हैं हमारे घर में, अगर कोई कभी सम टाइम हम कुछ खा रहे होते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह हम खा रहे होते हैं, हमसे नहीं खाया जाता, हम कहते हैं कि चलो बस अब इनफ है आज के लिए इतना, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एयर टाइट जार में रखते हैं ना, या सम टाइम ऐसा होता है कि उसी पैकेट को मैं बहुत अच्छे तरीके से रबर बैंड लगा लेती हूँ, तो मैं क्या होता है, तो वो जो जो क्या नाम है, एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, वो उस क्रैकर्स के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, dry foods such as biscuits, crackers, and nuts does not go bad quickly. It does not need to kept in the refrigerator. What should we do to keep dry food fresh for a longer time and to prevent it from softening? अच्छा, अब जो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें ड्राई फ्रूट्स मतलब कुछ ऐसे आइटम्स जो बिल्कुल ड्राई जैसे होते हैं, ठीक, उनमें क्या है, बिस्किट्स हैं, उनमें क्रैकर्स हैं, स्नैक्स, ये जो चिप्स वगैरह होते हैं जो आप बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और आपकी ममाज ला के रखती भी है, ताकि हमारा जो है बच्चे को अगर नीचे जैसे कभी हमें जो है वो फील होते हैं, हम हंग्री फील होते हैं, तो हम उनको ईट करना स्टार्ट कर देते हैं घर में, कभी नट्स हमारे घर में होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें, ये बैड नहीं होते, जल्दी स्पॉइल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें फ्रिज में तो नहीं रखते ना, तो हम इन चीजों को किस में रखते हैं ताकि वो लॉन्गर टाइम के लिए सेफ रहे? उनको हम एयर टाइट जार में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, और उनको जो है ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो फ्रेश रहे। समटाइम हमारे गेस्ट भी हमारे घर आ रहे होते, हम उनके लिए भी हम अक्सर ये चीजें ला के रखते हैं, ताकि हमारे कोई गेस्ट आए तो हम उनके सामने एज अ रिफ्रेशमेंट रख सकें। तो उनको हम ला के इसीलिए रखते हैं ना, कि ताकि हमारे जब भी कभी कोई होता है, जैसे बाहर जाने वाला होता है, कोई नहीं होता, तो अपनी सेफ साइड के लिए हम ये चीजें ला के रखते हैं ना। तो वी शुड स्टोर ड्राई फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और पैकिंग टू कीप देम फ्रेश। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम उसको इतना टाइट पैक करते हैं, इतना टाइट पैक करती हूँ मैं, कि उनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाता, ठीक है। ओके ओके, व्हाट यू हैव लर्नड, food must be stored properly to prevent it from spoiling quickly. Eating spoiled food will make us sick. अगर हम spoiled food खाएंगे तो हम क्या होंगे, हम sick हो जाएंगे। Food that spoils quickly such as meat, fresh red milk, cheese and curry must be stored in the refrigerator. ठीक है, हमारा food जो बहुत जल्दी spoil हो जाता है, जिनमें मीट है, फ्रेश मिल्क है, चीज है, करी है, करी उसे कहते हैं जो हमारा, जो हम लोग अक्सर करी बनाते हैं, गोश्त की, मीट की करी बनाते हैं, चिकन की बनाते हैं, और हमारी पल्सेस होती हैं, और हमारे वेजिटेबल्स का भी हमारा करी होता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, स्पॉइल हो जाता है, तो वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा वेदर हॉट होता है तो जाहिर सी बात है इन चीजों को स्पॉइल जल्दी हो जाती है चीजें। ओके, टिन्ड और कैन फूड कैन बी केप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। टिन्ड और कैन फूड जो होते हैं ना, वो हम कहाँ रखते हैं, वो कूल और ड्राई प्लेसेस पे रखते हैं। ड्राई फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स और पैकिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग और सॉफ्टनिंग। अच्छा, ड्राई फूड्स जैसे कि मैंने बताया, बिस्किट्स, क्रैकर्स, नट्स, इनको जो है हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है फ्रेश रखने के लिए उनको हम क्या करते हैं, हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट ना हो, मॉइस्चर ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन टीथ, जी। ह्यूमन टीथ हमारा पेज नंबर है 15, बुक पेज नंबर 15, ह्यूमन टीथ। जी बेटा, ये आपके सामने एक न्यू बॉर्न बेबी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके टीथ है? नहीं, इसके बच्चे के टीथ नहीं है, बिकॉज ये न्यू बॉर्न टीथ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टीथ जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। Teeth are important part of our body. They help us to chew and eat food, and they also help us to speak clearly.
टीथ जो है ना वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हमें क्या हेल्प करता है, ताकि हम इजीली च्यू कर सकें और खा सकें खाना, और ये वो हमें और भी मदद करता है ताकि हम स्पीक कर सकें क्लियरली। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना, किड्स होते हैं, उनके मैक्सिमम 20 टीथ्स होते हैं। व्हेन वी ग्रो अप वी हैव मैक्सिमम 32 टीथ्स। Kids have maximum 20 teeth. When we grow up, we have maximum 32 teeth. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बुक पेज नंबर 15। ठीक है, मैं आपको अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ, व्हाट टाइप ऑफ फूड कैन अ न्यूबॉर्न बेबी ईट। न्यूबॉर्न बेबी है ये आपके सामने, इसके पास टीथ नहीं है, तो वो किस किस्म का खाना खाता है जी? वो ज्यादा अपने क्या नाम है, वो लिक्विड आइटम पे ही होता है ना न्यूबॉर्न बच्चा, तो मदर फीडिंग पे होता है वो बच्चा, तो वो तो जो है क्या नाम है, खाना ऐसा तो नहीं खा सकता जैसे कि हम खाते हैं, जिससे हम च्यू भी कर रहे हैं, हम जो है ग्रिंड भी कर रहे हैं। वो इस तरह के खाने तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि उसके पास तो टीथ ही नहीं है। तो न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं ना वो ज्यादा लिक्विड पे होते हैं। ठीक है, सही है। अनलाइक अ न्यू बॉर्न बेबी यू हैव teeth that help you to cut and chew food, solid food into smaller pieces before they are swallowed. You do not have to eat liquid food all the time. अच्छा, इसके मुताबिक में जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो जो है कट और च्यू कर सकता है सॉलिड फूड को, तो उनके जो है स्मॉलर पीसेस के अंदर, तो उनके पास जो है टीथ होते हैं, वो हर वक्त जो है लिक्विड आइटम्स को नहीं खा सकते, पी सकते, सॉरी। वेरी यंग चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। जो सबसे यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, उनके पास 20 टीथ होते हैं। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके पास 20 टीथ होते हैं। देख रहे हैं आप, इस बच्चे के टीथ हैं, सही। अब वो इसके थ्रू जो है वो कट भी कर सकता है, वो ग्रिन भी कर सकता है, वो च्यू भी कर सकता है, क्योंकि इस बच्चे के पास टीथ है और वो आराम से इजीली जो है उनको पीसेस में करके अपने फूड को खा सकता है। तो वो किसकी हेल्प से करेगा, वो अपने टीथ की हेल्प से करेगा ना। वेरी यंग चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। as they grow older they lose their milk teeth and grow permanent teeth. अच्छा, जो बहुत ज्यादा यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके पास कितने टीथ होते हैं, उनके पास 20 मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उनकी एज जो ग्रोन अप होना शुरू होती है, उनके मिल्क टीथ क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, वो टूटना स्टार्ट होते हैं और उनको जो है परमानेंट तौर पे उनको जो है उनके परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, वो जो है परमानेंट टीथ जो है उनके ग्रो होते हैं। सही है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर, जो हमारा डायग्राम है टीथ का। ठीक है, द डायग्राम बिलो शो अ फुल सेट ऑफ अडल्ट टीथ। ओके, ये पूरा डायग्राम है टीथ का। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पे एरो है, ये सामने के जो आपके टीथ होते हैं ना, इन्हें कहते हैं इंसिजर्स। सही, उसके फ्रंट वाले के दांत जो आपके नजर आ रहे होते हैं दो, ये इंसिजर्स। बाद में मैं आपको बताऊंगी इसके क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बराबर में कैनाइन है। ठीक है, उसके बराबर में देखिए प्रीमोलर्स है, प्रीमोलर्स, उसके बाद है मोलर्स। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। An adult has a full set of 32 teeth. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अडल्ट होते हैं उनके पास कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं, उनके पास पूरा सेट ऑफ टीथ जो होता है ना उनका 32 टीथ का होता है। The different type of teeth called incisor, canines, premolars and molars serve different purpose. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी जो है टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, इसमें जो इंसिजर है ना, इसका क्या फंक्शन है। इंसिजर का ये कटिंग करता है फूड को क्या करता है, जो आप फूड अपने आप खाते हैं ना उसको कटिंग करता है। ठीक है, कटिंग आपने देखा है ना, सिजर कैसे कटिंग करती है, इसी तरीके से इन सिजर का जो फंक्शन है वो क्या है, वो कटिंग ऑफ फूड है। ठीक है, इसके अलावा कैनाइन का क्या है वर्किंग, क्या फंक्शन है इसका, ग्रिपिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। वो फूड को ग्रिपिंग करता है और टेयरिंग करता है। ठीक है, इसके अलावा प्री मोलर्स और मोलर्स का क्या फंक्शन है। प्री मोलर्स जो है वो क्रशिंग करते हैं और ग्रिंडिंग करते हैं फूड को। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर होगा। काइंडली लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुना करें। ठीक है, फीडबैक सेक्शन में जब आपसे इससे रेलेवेंट क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो प्लीज प्रॉपर आंसर किया करें। इससे पता चलता है कि आप कुछ बच्चे रॉन्ग आंसर करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि आप लेक्चर को फोकस नहीं करते प्रॉपर तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, where we kept tin and canned food. We kept in a cool and dry place. हम टिन और कैन फूड को कहाँ पे प्लेस करते हैं, हम कूल एंड ड्राई जगह पे रखते हैं ना। हाउ मेनी टीथ डज अडल्ट हैव, एन अडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ।
ओके बेटा, क्वेश्चन 6 एंड 7 आप लोग ने अपनी कॉपी में नोटबुक में करना है। प्रॉपर डेट आज की लिखिएगा, आज 26 है, ठीक है। डे मेंशन किएगा, क्लास वर्क एक कर रख लिखिएगा, सेम प्रैक्टिस वही रखिएगा जो हमारी लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस है, ठीक है। स्लाइड नंबर 12 पे भी एक क्वेश्चन है, वो भी कॉपी कीजिएगा, ठीक है जी। नेम टाइप्स ऑफ टीथ विद इट्स फंक्शन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपने इसको प्रॉपर तरीके से पूरे एक पेज पे करना है। न्यू पेज पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, नेम टाइप्स ऑफ टीथ विद इट्स फंक्शंस। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे आंसर में, टाइप ऑफ टीथ की बीच में सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके फंक्शन लिखेंगे। इंसिजर्स, कटिंग फूड, कैनाइन्स, ग्रिपिंग एंड टेयरिंग, प्रीमोलर्स, मोलर्स, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओके बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही हूँ। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कॉल पर कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपने नोटबुक में करना है। वेयर वी कैप्ट टिन एंड कैन फूड, वी कैप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टीथ डज अडल्ट हैव? An adult has a set of 32 teeth. Okay. Again, I'm repeating question number 8. Name types of teeth with its function. Types of teeth, function, incisors, cutting food. इसका function क्या है? Cutting food. Canines, gripping. Okay, gripping and tearing. जी, canines की spelling जरा मैं आपको correct कर दूं जी। Okay, premolars and molars, crushing and grinding. जी। Okay, do memorize question 3 and 4 from chapter living, healthy living. बेटा आपने क्वेश्चन 3 एंड 4 आपने लर्न करना है हेल्दी लिविंग का, और डायग्राम आपने ड्रॉ करना है टीथ का विद लेबलिंग प्रॉपर। डायग्राम आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे? डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे इस वाले पेज से, ठीक है। आपने कहाँ पे करना है डायग्राम ड्रॉ? क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल सामने इंटरलीफ पेज पे। ओके, क्लियर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, यू कैन कॉल मी। हमारा ये चैप्टर बहुत लेंदी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को वाइट अप कर दूंगी, क्योंकि आपके बहुत जल्द जो है ना एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और दोबारा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया, काइंडली परचेज कर लें, एज सुन एज पॉसिबल उससे परचेज कर लें और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।